जय हिंद दोस्तों। 24 अगस्त 2024 ये आपका जो है आज का पेपर है इवनिंग शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आया है अपेक्षाकृत पहले दो पेपरों की अपेक्षा इस प्रश्न में जो जीएस के आपके इस पेपर में जो आपके जीएस के प्रश्न है वो अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन फिर भी पेपर कभी आसान नहीं होता है निश्चित रूप से। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। 94 से स्टार्टिंग है यहाँ पे, और इससे पहले आपके मैथ के क्वेश्चन है। दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, UNDRR, है ना। देखिए यहाँ पे यूनेस्को पूछा गया है, WTO दिया गया है, WHO दिया गया है। तो या तो इनका मुख्यालय आपसे पूछ दे अगले शिफ्ट में, या फिर इनका फुल फॉर्म आपसे पूछ दे। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा, यूनेस्को का फुल फॉर्म और इनका मुख्यालय, WTO का फुल फॉर्म और उसका मुख्यालय, और आपका WHO का फुल फॉर्म। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा शशि थरूर। चर्चा में हमेशा रहते हैं और ये भी आप गलत नहीं किए होंगे। G20 पिछले वर्ष आपका जो है चर्चा में था ये सम्मेलन। G20 देशों में जी का अर्थ क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, यानी ग्रुप ऑफ 20, यानी G20 में जी का अर्थ क्या है? ग्रुप यानी समूह आपका हो जाएगा। क्षेत्रीय आधारित अनुसंधान को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार से? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी आपका राइट, प्रयोग सिद्धि के लिए। और वहीं अगर आप बात करिएगा 98 क्वेश्चन के लिए, तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित करती है, किस क्षेत्र से ये संबंधित है? तो यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा डी, ग्रामीण। देखिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की लिए एक योजना, मेट्रो शहरों के विकास के लिए एक मॉडल, शहरी ग्रामीण संरेखण प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो इसका जो आपका हो जाए पूरा योजना जो है ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए, यहाँ पे राइट होगा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वर्तमान में कौन है आपसे पूछा गया है। अगर आप गुजरात लगाते हैं गलत होगा, महाराष्ट्र लगाते हैं गलत होगा, हरियाणा लगाते हैं तो गलत होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 की बात करिएगा तो नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसको आप गलत करेंगे नहीं, बुलंदशहर याद रखिएगा। बुलंदशहर में आपका नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, और यहीं पे बाल सुंदरी मेले का आयोजन किया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा आपसे पूछी गई है, पाउंड स्टर्लिंग दिया है, येन दिया है, डॉलर दिया है और आपका यूरो दिया है। तो यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज होंगे पाउंड स्टर्लिंग में या फिर यूरो में। तो इसका जो सही उत्तर मुझे जो समझ में आ रहा है ऑप्शन डी होगा, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो है, क्योंकि कई देशों ने, यूरोप के कई देशों ने मिलकर एक ही मुद्रा को अपनाया था जिसे आप यूरो के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है 102, ग्रीन हाउस गैस क्या है? गैस जो हाइड्रोजन छोड़ती है, गैस जो अवरक्त विकिरण को उत्सर्जित और अवशोषित करती है, गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, और गैस जो ऑक्सीजन छोड़ती है। देखिए ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं यहाँ पे ये दिया गया है। तो बहुत जगह मैंने ये देखा कि लोग बता रहे हैं कि गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। अगर ये चीज़ लगाते तो मुझे लगता है, मेरी दृष्टि में ये उत्तर आपका गलत होगा। सी ऑप्शन अगर आप लगाते हैं गलत होगा। मेरे अनुसार यहाँ पे वह गैसें जो पृथ्वी से जो उष्मा आपकी निकलती है उसको अवशोषित कर लेती है, अब्जॉर्व कर लेती है, और यही कारण है कि आपका पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस है जो कि उष्मा का अवशोषण करती है, पृथ्वी से जो ऊर्जा निकलती है उसको अवशोषित करती है, और इसी तरह से अन्य गैसें भी हैं जो कि ऊर्जा का अवशोषण करती हैं। तो यहाँ पे जो मेरे अनुसार होना चाहिए सी ना हो के बी होना चाहिए, ऑप्शन बी, मतलब गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है उन्हें आप क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। तो ऑप्शन बी होना चाहिए, बल्कि कुछ लोग यहाँ पे सी भी बता रहे हैं। अब जैसा इसको देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या है, क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन देखिए GST दिया है, HSN दिया है, IGST दिया है। देखिए ए हो जाएगा आप राइट, GSTIN आपका यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर द 103 के लिए, है ना। साइबर सुरक्षा भारत पहल किस वर्ष आरंभ की गई है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे 2018 आपका राइट होने जा रहा है। 105 नंबर की अगर बात करिएगा
किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, देखिए दिवस पूछे जा रहे हैं और हर शिफ्ट में आपके दिवस आए हैं और मैक्सिमम सितंबर के दिवस आए हैं। यहाँ पे तो उत्तर आपका हो जाएगा सी, है ना। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 सितंबर आपका यहाँ पे राइट होगा आंसर। आने वाले शिफ्ट में दिवस आपको मिलेंगे, अच्छे खासे मिलेंगे। कोशिश करिएगा कि अगस्त महीने के 3 महीने पहले का दिवस और अगस्त के 3 महीने बाद का दिवस, लगभग 6 महीने के दिवस आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जा रहे हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, शायद ही ऐसा कोई जो ना बता पाए। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है? 4 संस्थानों का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो उत्तर आपका होने जा रहा है, मुझे लगता है ऑप्शन सी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 107। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आपका कब आया था? तो याद रखिएगा 28 सितंबर 1993 को ये आपका आया था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। और याद रखिए मानव अधिकार से प्रश्न आपके बन रहे हैं, हर शिफ्ट में बने हैं। अब नंबर है संभवतः कल की 2 शिफ्ट में से किसी भी शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है या मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये 2 प्रश्न आपके भी संभावित हैं, अगले आने वाली शिफ्ट में आपको मिल जाने चाहिए। नेक्स्ट 109 की बात करिएगा। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया है। किसके साथ बढ़ाया गया? कैशलेस अर्थव्यवस्था। कैश किसी के पास ना हो, पैसा सबके पास हो, लेकिन कैश नहीं होना चाहिए। डिजिटल इंडिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी 109 के लिए। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन होगा बी यहाँ पे राइट, चरक संहिता आपका आयुर्वेद का विज्ञान कहा जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? यहाँ पे आपका जो होगा पंचायती राज व्यवस्था, अनुच्छेद 243 याद रखिएगा। 73वां संशोधन आपका हुआ था और 92 में, है ना। चलिएगा 112 की अगर बात कर लीजिएगा, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 2 दिवस आपके यहीं पे मिल गए। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजी डे आपका कब मनाया जाता है? तो मैंने बताया है यहाँ पे 23 मार्च। लगातार 4 दिवस मैंने आपको बताए थे, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च, है ना। 20 मार्च को गोरैया दिवस, 21 मार्च को वानिकी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को आपका तपेदिक या क्षय रोग दिवस। एससी कोड में कितने अंक होते हैं? तो 6 बताइएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे होगा राइट। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें आप गलत करेंगे नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रश्न बन रहे हैं, निश्चित रूप से आगे भी आपको मिलने चाहिए। 114 के बाद 115 की बात करिएगा। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? अब तक के इतिहास का सबसे कठिन क्वेश्चन आपका है ये आपके सामने। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? 1947। अभी आपने आज़ादी उत्सव मनाया था 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। 1997 में अपनाए गए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों का उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा 1997 में आपकी CTBT समझौता आई थी। रासायनिक देखिए ए हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ए आपका होगा रासायनिक हथियार सम्मेलन, CWC आपका ए आपका राइट उत्तर होने जा रहा है। CTBT का संबंध जो है परमाणु से संबंधित है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे होगा डी, कैप्टन बाना सिंह इज द राइट आंसर फॉर द 117। एंड कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, इसे मैसेंजर की संज्ञा भी दी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। 119 की बात करिएगा तो मैनग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो मैनग्रोव वनस्पतियाँ आपकी कहाँ पाई जाती हैं? भारत में तो अगर देखा जाए तो आपका जो सुंदरवन का डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ मिलती हैं। यहाँ पे कहाँ मिलेगी? तो जो सबसे उत्तरी द्वीप होना चाहिए अंडमान निकोबार में कौन है? उत्तरी द्वीप आपका होगा लिटिल अंडमान होगा, कार निकोबार होगा या फिर लिटिल अंडमान होगा। तो मे बी, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मे बी इसको सस्पेंशन में आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे लगाना हो तो इसमें जो है मैं लगाऊंगा क्या, ऑप्शन सी, उत्तरी अंडमान के क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पतियों का प्रादुर्भाव आपका हो सकता है ना। चलिएगा नेक्स्ट 120 की अगर बात करिएगा,
तो NOAA का मतलब क्या होता है? अजीबोगरीब पूछा है। अजीबोगरीब क्वेश्चन अब तक की इस पेपर का सबसे कठिन क्वेश्चन लगता है। NOAA का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका क्या होगा? बी होगा यहाँ पे, है ना। बी आपका होगा राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संगठन, नेशनल ओशनिक एंड एस्ट्रोमॉर्फिक एसोसिएशन इज द राइट आंसर फॉर द 120। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला दिया गया है 121 की अगर बात करिएगा तो कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चाय के लिए आपका असम जाना जाता है। दार्जिलिंग क्षेत्र वेस्ट बंगाल में आपका पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मुख्य भूमिका क्या होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो डी यहाँ बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। 123 की बात करिएगा तो भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा दी थी? तो यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा देखिए यहाँ पे आपकी जो रूपरेखा होनी चाहिए ऑप्शन ए होना चाहिए, UAPA। UAPA इज द राइट आंसर फॉर। क्वेश्चन नंबर 124 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका दिया गया ज्यामिति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राइट, यूक्लिड आपका सही होगा। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का प्रयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या होता है? कंटेंट संपादित करना, अवांछनीय उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करना, प्रदर्शन को मापना, ऑप्शन सी होगा, है ना। एनालिटिक्स आपका, आपने वीडियो डाला वो किस कदर प्रदर्शन कर रहा है, तबाही मचा रहा है, आप एनालिटिक टूल से ही पता करते हैं। तो 125 का आपका उत्तर होगा। ये आपके हो गए। आगे के जो क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 126 भी आपका है इससे संबंधित। वह धन जो कि वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है, जो वैध होगा उसको आप क्या कहेंगे? सफ़ेद मनी कहेंगे, है ना। जो वैध होगा उसे आप सफ़ेद मनी, वाइट मनी कहते हैं, और जो अवैध तरीकों से आप धन कमाते हैं उसे अवैध मनी कहते हैं, जिनका कोई देख रेख मतलब जिनका कोई हिसाब नहीं होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम लोग हैं। मतलब यह चीज़ आपके दिखाता है कि हमारे पे किसी बाह्य देश का शासन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। 28 की बात करिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य के बीच में स्थित है? अरावली और विंध्य के बीच में कौन सा आपका आएगा? मालवा का पठार, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट होगा। वहीं सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन का शब्द अर्थ क्या होता है? कंटेंट क्यूरेशन, सोशल मीडिया में इतना आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, कंटेंट को क्योर करना शब्द का मतलब क्या है? अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना, पुराने पोस्ट को हटाना, मूल कंटेंट बनाना, अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट चयन, आयोजन और साझाकरण। डी इसका होना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पे राइट, है ना। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा सी। पेंसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक के टीके कौन किए थे? चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। जोनास साल्क ने किसका किया था? किस टीके का? और लुई पास्चर। आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट 131 की अगर बात करिएगा, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का महत्व क्या है? रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। ये होगा यहाँ पे राइट, ये यहाँ पे आपका होगा राइट, क्योंकि भारत और रूस के बीच में डिफेंस संबंधित चीज़ें आपकी ज़्यादा हैं, है ना। बाकी जो इसके बाद 131 के बाद जो प्रश्न आपके आते हैं वह आपके यहाँ शुरू हो जाएंगे मैथ के, जो आपने चालू किया होगा। तो ये रहा आज का सेशन। 24 अगस्त की सेकेंड मीटिंग का ये पेपर आपका है। पिछली 3 जो आपके पेपर्स हुए हैं यूपी एग्जाम के, उसमें अगर कहा जाए तो सबसे जो सहनीय जीएस आया है, सहनीय शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 शिफ्ट तो काफ़ी उटपटांग रहे थे, ठीक है, लेकिन ये अपेक्षाकृत जो है उसकी अपेक्षा सही है। हालांकि पेपर कभी कठिन या आसान नहीं होता है, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस स्तर का अध्ययन किया है, किस लेवल का अध्ययन किया है। मे भी हो सकता है कि यह पेपर आपको आसान लगे, लेकिन बाद में जब 10 पेपर हो जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन नाम की चिड़िया भी एक आपकी बैठी हुई है, तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए, लेवल थोड़ा टफ करिएगा। दिवस आपसे पूछे जा रहे हैं
जीएसटी पूछी जा रही है, आपसे विमुद्रीकरण पूछा जा रहा है, आपसे सैन्य अभ्यास पूछा जा रहा है, आपसे भारत के पड़ोसी देश, उनकी कैपिटल और एक वर्ल्ड लेवल का देश आपसे पूछा जा रहा है, सीमा रेखाएं पूछी जा रही हैं। इनको एक बार अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। निश्चित रूप से 10 पेपर में आपको यहाँ से टॉपिक प्रश्न बनने वाले हैं, मिलने वाले हैं। एक अच्छा खासा आपसे एक बुक पूछी जा रही है, अच्छी खासी बुक आपको मिलेगी। बुक के लेखक आपसे पूछी जा रही है, संगठन का फुल नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 पेपर आपने बिता लिया है। आपने देखा कि किस किस क्षेत्र से प्रश्न बन सकते हैं। बेहतर करिए, कोशिश करिए कि अपना बेहतरीन दीजिए। निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल जो 25 तारीख का जो दोनों शिफ्ट है वह आपको पुनः लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।